कांग्रेस का इकोसिस्टम पिछले कुछ समय से बीजेपी और सरकार ने सारे अनकंफर्टेबल सवालों को यह कहकर खारिज किया है कि ये सवाल उठाने वाले कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। क्या वाकई कांग्रेस के पास ऐसा कोई इकोसिस्टम है? क्या कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना मजबूत है? क्या कांग्रेस में कोई इकोसिस्टम एग्जिस्ट भी करता है? और प्लीज अब यह मत कहिएगा कि जॉर्ज सोरोस और यह सब कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अगर यह सच है कि जॉर्ज सोरोस कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, जब भी वो कोई सवाल उठाते हैं वो कांग्रेस के इशारे पे उठाते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि भारत की सरकार कर क्या रही है? जॉर्ज सोरोस का जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग कॉजेज में है, उसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? अगर जॉर्ज सोरोस सरकार के लिए इतना ही बड़ा खतरा है, इतने ही बड़े एंटी नेशनल हैं, तो जॉर्ज सोरोस को भारत सरकार वैसे क्यों नहीं ट्रीट कर रही है जैसे अदानी को अमेरिकन सरकार ने किया है? यह तो भारत सरकार जो कि अदानी को बचाने में लगी है, उनका बहुत साफ करारा तमाचा होगा अमेरिका के मुंह पे। देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करना एक अलग बात होती है। सवाल यह उठता है, क्या कांग्रेस का इकोसिस्टम है? और अगर है तो कहां है? अगर कांग्रेस के पास एक इकोसिस्टम है तो वो एक के बाद एक चुनाव क्यों हार रहे हैं? चलिए, चुनाव हारने को आप कहेंगे जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। अगर कांग्रेस का इकोसिस्टम है तो जुडिशियरी, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सब तरफ वन साइडेड फैसले क्यों हो रहे हैं? सब तरफ भाजपा के फेवर में फैसले क्यों हो रहे हैं? दरअसल कांग्रेस के इकोसिस्टम को जिसको कहा जा रहा है वो कुछ सेलेक्ट पत्रकारों का है, कुछ सेलेक्ट जर्नलिस्ट का है। मैं उन्हें वॉच करता हूं, इसलिए नहीं वॉच करता हूं कि मैं उनसे पूरी तरह हर समय सहमत होता हूं। मैं इसलिए वॉच करता हूं उन्हें यूट्यूब पे क्योंकि मैं मनी स्ट्रीम मीडिया, वो उसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो सिर्फ एक मनी स्ट्रीम मीडिया है। मैं मनी स्ट्रीम मीडिया में न्यूज के नाम पे जो एक सरकार के फेवर में नैरेटिव चलाया जाता है, मैं उसको न्यूज नहीं मानता हूं। इसलिए मैं इन सारे यूट्यूब के पत्रकारों को जो मनी स्ट्रीम मीडिया से निकल कर आए हैं उनको मैं देखता सुनता हूं। क्या वो कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं? अगर हैं तो वो कांग्रेस के लिए क्या पर्पस सर्व कर रहे हैं? यह सच है कि उनमें से कुछ जो हैं वो सच में सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से अनकंफर्टेबल सवाल पूछ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम को एक अकाउंटेबल, एक जिम्मेदार कैसे बनाया जाए। लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े से हैं। ज्यादातर लोग जो यूट्यूब पे चैनल चलाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, ये वो सेल्फ सर्विंग लोग हैं जो हैं मोदी सरकार के खिलाफ, जिनको मोदी सरकार में हाशिए पे कर दिया गया है। आज कोई बड़ा चैनल उन्हें नौकरी नहीं देगा। क्या वो कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं? अगर वो कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं तो मेरा सवाल यह उठता है कि वो कांग्रेस का क्या पर्पस सर्व कर रहे हैं? एक वेल विशर जो होता है वो आपसे भी अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, आपकी भी गलतियां बताता है। इन यूट्यूब चैनल चला रहे पत्रकारों ने कितनी बार कांग्रेस की गलतियां गिनाई हैं? सच तो यह है, इनमें से ज्यादातर लोग कांग्रेस को मिसलीड कर रहे हैं। चुनाव दर चुनाव वे कांग्रेस को मिसलीड कर रहे हैं। वो एक रॉन्ग प्रोजेक्शन देते हैं हर चुनाव के पहले, बीजेपी को हारता हुआ बताते हैं, चाहे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो। चुनाव के नतीजे आने के बाद सफर कौन करता है? कांग्रेस पार्टी। फिर वो कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा कैसे हो गए? ये सच है कि ये यूट्यूबर्स जो हैं वो लाखों और कुछ तो करोड़ों में व्यूअरशिप ले रहे हैं, बट ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनका ऑडियंस वो है जो अंधभक्त नहीं है,
जो मोदी सरकार के खिलाफ है, इसलिए वो इन पत्रकारों को यूट्यूब पे देख रहा है। मैं भी उसमें से एक हूं। सवाल उठता है, क्या इन सो कॉल्ड न्यूट्रल पत्रकारों ने कांग्रेस को कहीं से कोई हेल्प किया है? देखिए, कांग्रेस को हेल्प जब मैं कहता हूं, मैं एक पार्टी विशेष को हेल्प करने की बात नहीं कह रहा हूं। एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में रोल ऑफ अपोजिशन जो होता है, जिसमें मीडिया भी शामिल है, इसका काम सिर्फ सरकार से सवाल पूछना नहीं होता है। इसका काम सिर्फ सरकार को अकाउंटेबल बनाना नहीं होता है। मीडिया का यह भी रोल होता है कि वो इंश्योर करे कि अपोजिशन देश में इररिलेवेंट ना हो जाए। सच तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आज लगातार इररिलेवेंट होती जा रही है, क्योंकि वो एक ऐसी कोठरी से घिरी हुई है जिसको वो अपना इकोसिस्टम शायद वो भी समझने लगे हैं, जो कि है नहीं। कितने यूट्यूबर्स ने जो मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस को यह बताने की जहमत उठाई कि कांग्रेस को जो 99 सीट लोकसभा चुनाव में मिली है वो रीजनल पार्टीज की बैसाखी से मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ इनरोड्स बना लिया है। इवन जुडिशियरी में उनके इनरोड्स बन गए हैं। बीजेपी का अपना प्रॉपर लीगल सेल काम करता है। कांग्रेस के पास तो इतने बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं, फिर कांग्रेस हर जगह पे अपना इनरोड्स क्यों नहीं बना पा रही है? कहां गया वो कांग्रेस का सेवा दल, जो कभी कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था? आज अगर कांग्रेस के पास सेवा दल होता तो वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को काउंटर करता। मैं उसे कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा मानता। ये कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल हैं जो ये न्यूट्रल जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड न्यूट्रल जर्नलिस्ट नहीं पूछेंगे, क्योंकि सच ये है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ हैं और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि वो आइडियोलॉजी के दोनों साइड्स में खुद इररिलेवेंट बन जाएं। वो अपने आप को वो नो मैंस लैंड में नहीं देखना चाहते हैं, जहां पे आइडियली एक जर्नलिस्ट को होना चाहिए। एक जर्नलिस्ट का काम सरकार से सवाल पूछना है, साथ में अपोजिशन से भी सवाल पूछना है। लेकिन जैसे मनी स्ट्रीम मीडिया में सब तरफ एक तरफा है, वैसे यूट्यूब की दुनिया में भी सब तरफ एक तरफा है, और इसका फायदा कांग्रेस को कहीं से नहीं मिल रहा है। वो कहीं से कांग्रेस का इकोसिस्टम नहीं है। मेरे पॉइंट्स बहुत साफ हैं। कांग्रेस के पास कोई इकोसिस्टम नहीं है, और जितनी जल्दी कांग्रेस में बैठे लोग ये रियलाइज कर लें, उनके लिए उतना ही अच्छा है।